Hello children, in this video we are going to start with the database concepts. Okay, so the first question is, what is database? Database क्या होता है? A database is an organized collection of data stored and accessed electronically. Okay, तो database क्या है? Organized collection of data. Organized collection means हमने data को एक particular format में स्टोर किया हुआ है. ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ स्टोर है, कहीं पे कुछ स्टोर है, नहीं. एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, राइट. जैसे आपकी मार्कशीट आती है. ओके, मार्कशीट में क्या होते हैं, एक एक फॉर्मेट होता है. आपके प्रैक्टिकल मार्क्स डिफरेंट कॉलम में होते हैं, थॉटिकल मार्क्स डिफरेंट कॉलम्स में होते हैं, राइट. तो ऐसे ही जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज वे में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, राइट. एंड दैट डेटा कैन बी एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली, और वो डेटा क्या होता है, एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होता है, राइट. तो आप उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर्स, आपके आईपैड्स, मोबाइल फोन्स. ओके, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, राइट. अब समझ आया डेटाबेस क्या है. डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ डेटा. और कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में. ऐसा नहीं कि आपने एक कॉलम कहीं और स्टोर कर दिया है, सेकंड कॉलम किसी और फाइल में स्टोर, नहीं. एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होता है ऑर्गेनाइज वे में, राइट. ओके, और आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, आप उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, राइट. Now, a database is designed and built to serve a specific purpose as needed by a group of users. Right? अब database बनाते क्यों हैं? क्या जरूरत है डेटाबेस बनाने की? डेटाबेस को हम डिजाइन करते हैं और बनाते हैं किसके लिए? लोगों की नीड के अकॉर्डिंग, राइट. ओके, देखो, अ डेटाबेस इज डिजाइन एंड बिल्ट टू सर्व a specific purpose as needed by a group of users. Okay, यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, राइट. जैसे आपके स्कूल में होता है, स्कूल डेटाबेस होता है, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका फीस का डेटाबेस होता है कि हु हैज सबमिटेड द फीस, हु हैज नॉट सबमिटेड द फीस, मंथ वाइज. ओके, मंथली रिकॉर्ड इज देयर. एंड आपके आपका पूरा जो आपके पर्टिकुलर्स होते हैं उनका डेटाबेस होता है कि वो व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर एनरोलमेंट नंबर, एवरीथिंग इज देयर. ओके, तो क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं. आपके एनरोलमेंट नंबर से ही सिर्फ टाइप करने से डेटाबेस से क्या आता है, आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है कि व्हाट इज योर फादर नेम, ओके, इन विच ईयर यू ज्वाइंड दिस स्कूल. ओके, तो क्या होता है, हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं वो क्या किस लिए बनाते हैं, एक पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए बनाते हैं, राइट. ओके, once designed database can be implemented in many forms. Okay, अब ये क्या कह रहा है, एक बार आपने डेटाबेस को डिजाइन कर लिया, आप उसको किसी भी फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हो. आपके पास डेटाबेस है, आप उसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको फॉर्म की डिजाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप रिपोर्ट की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट. तो किसी भी फॉर्म में आप अपने डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट. अब यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस के कुछ एग्जाम्पल, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, राइट. बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका जो भी आपने मनी ट्रांसफर किया है, विड्रॉल किया है, उसका पूरा का पूरा डेटाबेस बना होता है, राइट. ओके, तो अगर ऐसा है कि आपने 1000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, तो क्या होता है, आपके डेटाबेस में से आपके मनी के अमाउंट में से वो कट हो जाता है, राइट. ओके, एंड वो क्या होता हो जाता है, अपडेट हो जाता है, फाइन. तो अगर आप बैंक में जाओगे आफ्टर विड्रॉल ऑफ योर मनी, तो व्हाट यू विल सी कि जितने आपने पैसे निकाले थे उतने डिडक्ट हो चुके हैं, राइट. कंप्यूटराइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स, ऐसे ही आप जब कहीं पर भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपके पास फाइल्स होती है, मेडिकल फाइल्स. ओके, उस पे नंबर्स होते हैं कुछ, जो जिसको टाइप करने से पता चल जाता है कि आप जो जो आपका मेडिकल इशू है वो क्या है, ठीक है. विच डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ योर मेडिकल इशू, ठीक है, कौन आपको देख रहा है, कौन से डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट है, वो सारा रिकॉर्ड्स होता है, राइट. ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग मतलब ऑनलाइन आप जब शॉपिंग करते हो, ओके, तो वहां पे सारा डेटाबेस बना होता है अबाउट द प्रोडक्ट्स, देयर प्राइसेस एंड एवरीथिंग, राइट. लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी में आपका डेटाबेस होता है, बुक नंबर से द लाइब्रेरियन गेट्स टू नो कि किस सेल्फ के अंदर कौन सी बुक है,
राइट। जैसे लाइब्रेरीज जहाँ पे बड़ी बड़ी होती है वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी हेल्प से लाइब्रेरियंस क्या करते हैं, दे गेट टू नो कि कौन सी सेल्फ में कौन सी बुक रखी हुई है, कौन सी बुक उन्होंने इशू की है, कौन सी बुक दे हैव गॉट बैक, कौन सी बुक उनको वापस मिल गई है। राइट, तो एवरीथिंग इज देयर। ओके, आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। तो हमने क्या, डेटाबेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप कोई भी लाइव एग्जाम्पल दे सकते हो, रियल लाइफ से कोई भी एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हो, और आप यहाँ से भी कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, बैंकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव। राइट, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि डेटाबेस होता क्या है। राइट, नाउ वी हैव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। ओके, सबसे पहले हमने देखा कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हमारे पास डेटा है। ठीक है, डेटा को हमने स्टोर किया है सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। राइट, ओके, और हम उसे इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब ये डेटाबेस हम क्रिएट कैसे करें, कैसे बनाएं, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में हम कैसे डेटाबेस बनाएं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर that is responsible for storing, maintaining and utilizing databases. A database along with a DBMS is referred to as database system. ओके, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है, जिसका काम है स्टोरिंग, मतलब डेटाबेस को स्टोर करना, मेंटेन करना एंड उसको यूटिलाइज करना। ठीक है, मतलब डेटाबेस का क्रिएशन, डेटाबेस को बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है वो देखना, वो सारा का सारा सिस्टम जो डील करता है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is the software, okay, that is used to create the databases, okay, and to handle the databases. Right, a database along with dbms is referred to as database system। और जब हम डेटाबेस को dbms के साथ ज्वाइन करते हैं तो दोनों को क्या बोलते हैं, डेटाबेस सिस्टम। राइट, डेटाबेस एंड डीबीएमएस दोनों को मिला के हम बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम। समझ आया, डेटाबेस को बनाने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट, अब आपसे एग्जाम्पल अगर पूछे जाते हैं कि डीबीएमएस के एग्जाम्पल बताओ, तो हमें क्या करना है, कुछ सॉफ्टवेयर्स के नेम बताने हैं जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका माई एसक्यूएल, ओके, जो आपके सिलेबस में भी है, माई एसक्यूएल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आपने ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, जूनियर क्लासेस में 9th 10th में। एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ओके, फाइल मेकर, ओरेकल, RDBMS, DBase, Clipper, Fox Pro. तो what are these? These are the softwares, okay, which helps in making the databases. तो इनमें से आप कुछ लर्न कर सकते हैं कि जो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो हेल्प करते हैं डेटाबेस बनाने में। ठीक है, तो डीबीएमएस, यहाँ पे एग्जांपल्स आ गए डीबीएमएस के। ठीक है, इसमें से आप ये सारे भी लर्न कर सकते हो, इसमें से कुछ भी कुछ फ्यू भी आप लर्न कर सकते हो। राइट, okay, now we have advantages of DBMS। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों यूज करें, इसके क्या एडवांटेजेस है। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल ऑफ डेटा रिडंडेंसी। राइट, द फर्स्ट एडवांटेज इज कंट्रोल ऑफ डेटा रिडंडेंसी। अब डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी इज द डुप्लीकेशन ऑफ सेम डेटा एट मोर देन वन स्टोरेज प्लेस। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, जब आप डेटा, सेम डेटा को एक से ज्यादा प्लेस पे स्टोर कर देते हो तो उसे क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी। ओके, और यू कैन सिंपली से डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटा रिडंडेंसी। राइट, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा लीड्स टू वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस। तो अगर हम सेम डेटा एक से ज़्यादा प्लेसेस पे स्टोर करें तो उसका क्या फ़ायदा है, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। स्पाइट ऑफ दैट क्या है कि वहाँ हमारा स्टोरेज स्पेस क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। राइट, DBMS eliminates data redundancy by ensuring that the data is not repeated many times। तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, वो कुछ कंस्ट्रेंट डेटाबेसेस क्रिएट करते टाइम
कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाता है, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि आप सेम डेटा बार डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, स्टोरेज प्लेसेस पे स्टोर नहीं कर सकते हो, राइट? Okay, so DBMS eliminates data redundancy by ensuring that data is not repeated many times. तो ये DBMS ensure करता है कि सेम डेटा बार बार रिपीट ना हो। तो फर्स्ट हमारा जो एडवांटेज है वो क्या है कि डेटा DBMS का इट कंट्रोल्स द डेटा रिडंडेंसी। ओके, नाउ वी हैव डेटा कंसिस्टेंसी। DBMS provides data consistency to a large extent as the changes made at one place are reflected at all other places and to all the users. Okay, तो ये क्या कह रहा है, जब आप DBMS का यूज करते हो तो उसका क्या फायदा है, ये क्या प्रोवाइड करता है, डेटा कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स अगर आपने डेटा में चेंज किया है एक प्लेस पे, तो वो चेंज जहां जहां भी वो डेटा है वो वहां पे क्या होगा, वो चेंज अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है द चेंजेस मेड एट वन प्लेस आर रिफ्लेक्टेड टू ऑल अदर प्लेसेस। ओके, ऑल अदर प्लेसेस एंड टू ऑल द यूजर्स, और सारे यूजर्स के लिए वो अपडेट हो जाएगा। मान लो आपका जो है ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें प्राइस अपडेट होता है, तो क्या होता है, जितने भी एप्लीकेशंस उसको यूज करिए हर जगह वो प्राइस अपडेट हो जाएगा। ओके, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आप अपने मनी विड्रॉल करते हो तो क्या होता है, तो आपके अकाउंट में से जो अमाउंट उतना अमाउंट होता है वो क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है, राइट? ओके, ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसे विड्रॉ कर लिए बट आपका अकाउंट में सेम मनी रहेगी, नहीं। या फिर आपने डिपॉजिट कराया है मनी को और आपके अकाउंट में वो डिपोजिशन जो आपका हुआ है वो आया ही नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है, डेटाबेस क्या करता है, जो भी चेंज होता है उसको क्या करता है, अपडेट करता है, और जितने प्लेसेस पे वो अकाउंट शो हो रहा है वो डेटाबेस शो हो रहा है। ठीक है, उस हर एप्लीकेशन पे क्या होगा, वो अपडेशन होता है, जो भी चेंज होता है वो जितनी भी एप्लीकेशंस उसको यूज करिए हर जगह वो चेंज शो होता है, राइट? तो क्या होता है, डेटा कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है DBMS। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, दिस मीन्स वेरियस यूजर्स कैन यूज द सेम डेटा इन द डेटाबेस। मोर ओवर न्यू एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स टू ऑपरेट अगेंस्ट द सेम स्टोर डेटा। सबसे पहले क्या है, शेयरिंग ऑफ डेटा। अब देखो, जब हम DBMS जो सिस्टम है उसका जो मेन यूज है वो क्या है कि आप क्या करते हो, एक जगह अपना कंप्लीट डेटाबेस बना लेते हो। ठीक है, आपने एक जगह एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बना लिया। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उस डेटा का यूज किया जा सकता है, राइट? ओके, तो मान लो कोई कंपनी है क्लोज की, राइट? तो उसके डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स हैं, तो जो उसका मेन हेड ऑफिस है वहां पे जितनी भी प्राइजेस हैं, मतलब जितना भी उसकी प्राइजेस का डिफरेंट डिफरेंट जो उसका प्रोडक्ट्स होते हैं प्राइजेस के, ठीक है, वो एक डेटाबेस है, बट जितने भी आउटलेट्स हैं उसमें क्या है, एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं जो सेम डेटाबेस को यूज कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ आया मैंने क्या कहा? एक एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल ये लिया है कि एक मान लो ब्रांड है, कोई भी क्लोथ का ब्रांड है, ठीक है, जैसे हम विमेन का ही ले लेते हैं, डब्लू का ब्रांड है। डब्लू का ब्रांड में क्या है, एक एक उनका हेड ऑफिस है जहाँ पे उन्होंने अपना एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, राइट? उनके जितने भी क्लोथ्स हैं उनके प्राइसेस का, एवरीथिंग का, ठीक है। और तो जब जहाँ जहाँ डब्लू के आउटलेट्स हैं तो वो आउटलेट्स क्या करेंगे, सिर्फ उस डेटाबेस को शेयर करेंगे। ठीक है, ओके, वो ये नहीं कि अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करेंगे, खुद के प्राइसेस क्रिएट करेंगे, नो, वो क्या करेंगे, उस डेटाबेस को शेयर करेंगे। फाइन, तो क्या है, जितने भी आउटलेट्स हैं उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस डेटाबेस को शेयर करना है। तो इससे क्या हो रहा है, हमने एक ये डेटाबेस बनाया और मैनी एप्लीकेशंस उसको शेयर करी हैं। ठीक है, मोर ओवर, अब ये क्या कह रहा है, मोर ओवर न्यू एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स टू ऑपरेट अगेंस्ट द सेम स्टोर डेटा। दैट इज data requirement of various new applications are satisfied without the need of having separate data for each application। तो क्या कह रहा है कि आप एक डेटाबेस क्रिएट करोगे और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस उसको यूज करेंगी। आप न्यू एप्लीकेशंस भी क्रिएट करोगे, वो भी सेम डेटाबेस को यूज करके वर्क करेंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो न्यू डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं। डेटाबेस आपने एक बार बनाया और आप चाहे उसके बाद 10 एप्लीकेशंस
क्रिएट करो, चाहे 20 एप्लीकेशन यूज क्रिएट करो, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सेम डेटाबेस को शेयर करेंगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सिर्फ एक बार डेटाबेस बना और उस डेटाबेस की शेयरिंग हो गई, ठीक है। मतलब जितना भी डेटा है उस डेटाबेस के अंदर उसकी शेयरिंग हो गई, फाइन। Now the next advantage is reduced programming effort. Okay, DBMS saves a lot of programming effort since a user need not write programs for the query processing involving several tables or files, report generation, addition, modification and deletion of data. Thus it provides easy retrieval of data. तो क्या है ये, क्या कह रहा है कि जब आप डेटाबेस को यूज करते हो तो आपकी जो प्रोग्रामिंग करने का एफर्ट होता है वो खत्म हो जाता है, राइट। इसका एक एग्जांपल क्या है, जैसे आप एटीएम मशीन्स यूज करते हो, राइट। तो वहां पे क्या है, आपने क्या किया, अपने डेटा अपने अकाउंट को एक्सेस किया, ओके। आप वहां से कह सकते जो भी आपको अपने अकाउंट में देखना है, या फिर आप नेट बैंकिंग कर रहे हो, ओके ओके। तो क्या कर सकते हो आप इजीली, आपके पास एक फॉर्मेट आ जाता है, उस फॉर्मेट पे आप अपने क्या कर सकते हो, सिंपली आप क्या, यू कैन एक्सेस योर अकाउंट एंड डू वट एवर द अपडेशन और मॉडिफिकेशन यू वांट टू डू, ठीक है। आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अब उस नेट बैंकिंग में कैसे आपका डेटा जब आप कर रहे हो उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, तो आप यू आर जस्ट यूजिंग द फ्रंट एंड, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है, फ्रंट एंड आ रहा है। आपको ये तो नहीं पता है कि ये जो आपके पास जो फ्रंट एंड आया हुआ है, उसके पास डेटा कैसे एक्सेस, वो फ्रंट एंड आपके लिए डेटा कैसे एक्सेस कर रहा है, क्या प्रोग्रामिंग हुई है, कैसे बैकएंड में जो भी है मॉडिफिकेशन हो रहा है, कैसे आपके डेटा को सेव किया गया है, वट एवर, राइट। तो आपको उस प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होता है, राइट। आपको सिंपली क्या मिल जाता है, फ्रंट एंड मिल जाता है, ओके। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं, राइट। तो वहां पे क्या होता है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट आप बाय करते हैं, ठीक है। तो आप क्या, जो वहां पे सेल्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली उस प्रोडक्ट का जो भी नंबर वगैरह होता है वो टच करके स्कैन करते हैं, राइट। उनको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हर प्रोडक्ट के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़े फिर उनके पास इंफॉर्मेशन आए, नहीं, उनके पास क्या है, फ्रंट एंड है। दे हैव द फ्रंट एंड, राइट। और फ्रंट एंड में क्या है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ बैक एंड प्रोग्रामिंग, फाइन, सिंपली दे आर एक्सेसिंग द फ्रंट एंड, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ी हमें, सिंपली एक फ्रंट एंड मिला है जिसकी हेल्प से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नाउ इसको आप जो इतना लंबा सा है ना, सिंपली आप इसको दो लाइन में भी लिख सकते हो, रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट, देयर इज नो रीड when you are using the database management system we can access the data, okay, very easily, okay, without doing any programming for it, fine। देन हमारा है इम्प्रूव्ड डेटा इंटीग्रिटी, राइट। अब डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू द वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टोर डेटा, वही है जो कंसिस्टेंसी होता है, ओके। उसको हम जैसे कंसिस्टेंसी होता है कि अगर एक प्लेस पे आपने डेटा को चेंज किया है तो जितने भी एप्लीकेशंस उस डेटा को शो कर रहे हैं वो हर जगह चेंज हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी क्या है, कंसिस्टेंसी प्लस वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो वैलिड होना चाहिए, राइट, मतलब सही होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सिस्टम इट सेल्फ चेक फॉर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू बी एंटर्ड बाय द यूजर इन द करेक्ट फॉर्मेट, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो वैलिडिटी क्या है कि अगर आप डेटाबेस में कोई भी क्या कर रहे हैं, डेटा एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, या डेटा एक्सेस डेटा उसमें शेयरिंग कर रहे हैं, या आप उस डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट। आपके पास ये राइट है कि आप डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो क्या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो डेटाबेस ने बनाया हुआ है उसी फॉर्मेट में आप डेटा स्टोर करोगे, ओके। मान लो आपका एक कॉलम दिया हुआ नेम का, ओके, और इसमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ कि ओनली द लेटर्स कैन बी एंटर्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, पर आप नेम की कॉलम में नंबर्स को एंटर करो 1 2 3 4, तो क्या होगा, वो फॉर्मेट करेक्ट नहीं होगा, तो अपने आप क्या होगा, वो एक एरर क्रिएट हो जाएगी एंड इट विल नॉट लेट यू एंटर द 1 2 3। आर यू गेटिंग, समझ आ रहा है कि इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस वो डीबीएमएस इम्पोज करता है डेटाबेस क्रिएशन में कि आप उसके अंदर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी बनी रहती है, वैलिडिटी बनी रहती है डेटा की, गलत इंफॉर्मेशन आप नहीं यूज कर सकते, नहीं स्टोर कर सकते, राइट।
Now the next advantage is access control. Okay, as multiple users share a database, it is likely that some users will not be authorized to access all information in the database, right? तो access control का meaning क्या है? access control का meaning ये है कि जब आप database share करते हो या use करते हो तो आपको एक particular database मतलब एक particular data ही use करने की authorization मिलती है, right? ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट डेटाबेस यूज करो। जैसे आप एक एग्जांपल लो, जब आप बैंक में अपनी डिटेल्स को चेक करते हो तो यू आर एबल एंड यू आर एलिजिबल टू एक्सेस योर ओन अकाउंट। ठीक है, आपके पास ये पावर है कि आप अपने अकाउंट की जो भी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो, राइट? ऐसा तो नहीं है आप किसी और पर्सन के अकाउंट की डिटेल चेक कर सको, नो, इट इज नॉट अलाउड, राइट? आप सिर्फ अपने ही बैंक अकाउंट की डिटेल्स को चेक कर सकते हो, आप किसी और पर्सन की डिटेल्स को चेक नहीं कर सकते, राइट? अगर आप उस पर्सन के रिलेटिव हो, ओके, गार्जियन हो, इन दैट केस आपके पास ऑथराइजेशन होता है, ठीक है, आपके पास पासवर्ड है, ठीक है, आपके पास अकाउंट नंबर है, देन यू कैन चेक चेक, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो एक्सेस डेटाबेस को यूज करते टाइम्स कुछ एक्सेस कर मतलब एक्सेस करने के टाइम पर कितना डेटा आपको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, कितना नहीं कर सकते हो, ये पूरा एक कंट्रोल किया जाता है, राइट? और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको करता है कंट्रोल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए। ओके, ये क्वेश्चन भी कई बार जाता है ना, हु इज डीबीए, कौन डीबीए क्या होता है एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीबीए, क्या क्या फंक्शंस होते हैं डीबीए के, ठीक है? तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, हर जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो तो उसको हैंडल करने के लिए आप एक पर्सन को अपॉइंट करते हो, ठीक है? और उस पर्सन का नेम क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है जो पूरे डेटाबेस को मैनेज करता है, ठीक है? ओके, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? यूजेस सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन सब सिस्टम इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस, राइट? तो वो एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है, लगाता है कि कितना डेटा आप शेयर कर सकते हो, कितना डेटा आप यूज कर सकते हो और कितना नहीं, ठीक है? यूजर्स आर गिवन अकाउंट नंबर्स एंड पासवर्ड टू गेन एक्सेस टू द डेटाबेस, राइट? तो जितने भी यूजर्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर और पासवर्ड दिया जाता है जिसकी हेल्प से वो सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा एक्सेस कर सकते हैं, राइट? और उस डेटा को भी एक्सेस करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट? तो इससे क्या होती है? डेटा सिक्योरिटी भी मिलती है, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल, राइट? Combining all the organization's operational data into one database and creating a set of application that works on this single source of data can result in cost saving. The overall maintenance cost of data is reduced, right? तो सब ये database management system क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है, ठीक है? इकोनॉमिकल होता है, हमारे पैसे बचाता है, ठीक है? पैसे कैसे बचाता है कि आपने डेटाबेस सिर्फ एक बार क्रिएट किया, ओके, और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस की हेल्प से आप उस डेटाबेस को क्या कर रहे हो? एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक बार डेटाबेस क्रिएट क्रिएट किया, एक बार आपने उस डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अपना एक्सपेंस लगाया, राइट? ओके, तो ये क्या है? कॉस्ट सेविंग है, राइट? जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल लिया था कि कोई भी आपकी क्लोज के की कंपनी है तो उसका एक हेड ऑफिस है, वहाँ पे डेटाबेस स्टोर है और जितने भी उसके आउटलेट्स हैं वो सेम डेटा क्या करें? एक्सेस करें अपने एप्लीकेशंस की हेल्प से, राइट? तो ये क्या है? जितने भी आउटलेट्स हैं उनको बार बार डेटाबेस क्रिएट नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ एक डेटाबेस उन्होंने क्रिएट किया है, उसको ही वो एक्सेस कर रहे हैं, राइट? तो क्या हो गया? ये हमारी कॉस्ट को क्या करे? इट इज कटिंग ऑफ कॉस्ट, राइट? क्या हो रहा है? कॉस्ट कटिंग हो रही है, राइट? और यू कैन से कॉस्ट सेविंग हो रही है, फाइन। तो डीबीएमएस क्या है? इकोनॉमिकल भी है, राइट? okay, next advantage is improved backup and recovery system. Okay, a database system provides facilities for recovery from hardware और सॉफ्टवेयर फेलर, राइट? तो जब आप डीबीएमएस सिस्टम हमारा क्या करता है, वो डेटाबेस की रिकवरी के लिए पूरा उसके पास फैसिलिटीज होती है, मतलब उसको पूरा मेंटेन करके चलता है कि कहीं पर हार्डवेयर फेलर होता है या सॉफ्टवेयर फेलर होता है, इन दैट केस डेटा जो हो वो दूसरे प्लेस पे क्या हो उस डेटा को रिकवर किया जा सके या फिर उस डेटा का क्या हो? बैकअप हो, राइट? तो डेटाबेस सिस्टम में जब डेटा स्टोर किया जाता है तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि उसकी रिकवरी आप कैसे कर सकते हैं और उसका बैकअप भी क्रिएट किया जाता है, राइट?
Okay, next we have provides multiple users interfaces. Okay, multiple interface क्या होता है? इंटरफेस होता है आपका फ्रंट एंड और यू कैन से मीडियम, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप डेटा को एक्सेस करते हो, ठीक है. Since various types of users with varying levels of technical knowledge use a database, a DBMS offers a multiple level of interfaces to enable users to access the database. राइट, तो ये क्या कह रहा है कि जितने लोग डेटाबेस यूज करते हैं उनकी टेक्निकल नॉलेज डिफरेंट होती है, राइट. किसी को बहुत ज्यादा जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं. ओके, वो क्या कर सकते हैं, पूरा उसका जो इंटरनल डेटाबेस होता है वो कैसे क्रिएट हुआ है, कैसे मॉडिफाई हो रहा है, कैसे उसमें डेटा स्टोर है, वॉट एवर, ऑल द इंफॉर्मेशन दे कैन एक्सेस, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, राइट. बट एक नॉर्मल पर्सन है जिसको क्या करना है, सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करना है और सिर्फ वो चाहता है कि उसके पास एक फॉर्मेट बना हुआ आ जाए टेबल फॉर्म में या रिपोर्ट फॉर्म में, जहाँ पे उसको डेटा मिल जाए. उसे सिर्फ इतनी नॉलेज है कि दैट पर्सन कैन हैंडल द फ्रंट एंड. तो उसके लिए क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है. जो सिंपल लोग हैं जिनको इंटरनल उसकी प्रोग्रामिंग से या इंटरनल मॉडिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, उनको क्या होता है, एक फ्रंट एंड मिल जाता है सिंपल सा, जहां से वो अपना वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं, राइट. और जो प्रोग्रामर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनके लिए डिफरेंट इंटरफेस होता है मीडियम, जिसके थ्रू वो इंटरनल प्रोग्रामिंग भी देख सकते हैं, राइट. तो क्या होता है, यहाँ पे डेटाबेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस, राइट. इंटरफेसेस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, मीडियम्स, ठीक है. ओके, द नेक्स्ट वी हैव द इजी एंड फास्ट एक्सेस ऑफ डेटा. अब जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हो तो क्या होता है, आपको डेटा को एक्सेस करना बहुत ही इजी हो जाता है एंड बहुत ही फास्ट हो जाता है, राइट. अब आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो आप देखते हो आपका प्रोडक्ट सिर्फ टच करते हैं वहां पे जो सेलर्स होते हैं, राइट, और पूरा का पूरा उसका जितनी भी उसकी कॉस्ट है, ठीक है, और जो भी है वो सब एक स्क्रीन पे आ जाता है, राइट. तो क्या है, वो डेटाबेस कहीं और स्टोर है, लेकिन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो उस एप्लीकेशन पे डिस्प्ले हो गया. ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे डेटाबेस को एक्सेस करना बहुत ही इजी हो गया और बहुत ही फास्ट हो गया, राइट. तो हमारे पास क्या है, ये बहुत सारे एडवांटेजेस मैंने आपको बताए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, राइट. ओके, तो तो इनमें से आप क्या, अगर आप एग्जाम के उससे करना चाहते हो तो आप सिंपली, अगर आप ये जो बोल्ड में हेडिंग्स दिए सिर्फ इनको भी लर्न करो तो यू कैन एक्सप्लेन देम, ठीक है. ओके. Okay, children, now we will meet in next video of database concepts. Okay, till then keep studying and be safe. Okay, bye.